आज जो पेपर लेकर के आए हैं 2026 का विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। मेरे जो इस पेपर को पढ़ करके चले जाना, पूरा 100% आपके पेपर में फंसेगा, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा और रियल एकदम यही वाला पेपर आएगा। देखो आज मैं पेपर लेकर के आया हूँ 2026 का विज्ञान का पेपर लेकर के आया हूँ और इस पेपर को पढ़ करके आप लोग आसानी से 70 में 70 नंबर ठोक दोगे। कोई भी नहीं रोक पाएगा इस मॉडल पेपर को आने से। 100% आपके पेपर में जरूर फंसेगा। देखो पेपर देने जाना तो सबसे पहले क्या करना है कि अपना कोड चेक कर लेना कि 834 OA का कोड है या नहीं है ना। तो पेपर देने जाना तो 834 OA का कोड रहेगा और यहाँ पर आपका जो अनुक्रमांक अपना अनुक्रमांक यहाँ लिख देना और नाम यहाँ लिख देना। देखो आपका पूर्णांक जो है 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। मतलब मेरे पर जो बिल्कुल रियल मॉडल पेपर है आपके पेपर में जरूर आएगा। आपको पेपर देने जाना है तो अब जब आपका जो क्लास टीचर होगा बिल्कुल सेम यही वाला मॉडल पेपर आपको देगा और ये वाला जब आप लोगों को पेपर देगा तो कोड अगर आपका लोगों का कोड अगर 834 OA का कोड है तो समझ लो मेरे पर जो पेपर लीक हो चुका है और ये पेपर अब तो लीक ही हो गया। अब क्या दिक्कत है ना, अब तो पूरा पेपर आपको मिल गया। अब तो पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाना, एकदम 100 में 100 नंबर लाओगे। अब देखो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करना, अपना यहाँ पर नोट पढ़ लेना। अब कई बच्चे क्या करते हैं नोट ही नहीं पढ़ते हैं और सीधा डायरेक्ट ऐसे ही पेपर को हल करने लगते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पेपर देने जाना तो पहले 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ लेना है। आसानी से पढ़ना है और गलती नहीं करना है। पूरा का पूरा पेपर पढ़ लेना है ना। अब देखो पेपर पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, दूसरा काम है निर्देश को पढ़ लेना। निर्देश क्या करना है कि निर्देश नंबर 1 कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब कि पहले 15 मिनट जो होंगे आप लोगों को पेपर को पढ़ना है। और निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। मतलब कि आपका जो प्रश्न पत्र जो होगा खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि बिल्कुल एकदम मेरे जो आप लोगों का पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। और मेरे जो ये पेपर बिल्कुल एकदम 100% फंसेगा आपके पेपर में, 100% रियल एकदम, और कोई नहीं रोक पाएगा इस पेपर को आने से। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न निर्देश नंबर 3 कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपखंडों उपखंड का खागा में विभाजित होगा। अब निर्देश नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। निर्देश नंबर 5 कह रहे खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है ना। और निर्देश नंबर 6 कह रहे खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो पूरा का पूरा पेपर पढ़ने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं जो हमारा निर्देश नंबर 7 है। अब देखो निर्देश नंबर 7 कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। मतलब पेपर देने जाओगे तो आप लोगों के सम्मुख ही, मतलब आपके सामने ही उनके जो प्रश्न जो होगा प्रश्न के सामने उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। निर्देश नंबर 8 को पढ़ेंगे खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। मतलब कि सभी प्रश्न खंड बा के जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को करने अनिवार्य हैं। आप देखो निर्देश नंबर 9 सभी प्रश्न करने अनिवार्य, मतलब कोई भी प्रश्न मत छोड़ना। जिस प्रश्न का अगर आप लोगों को आंसर नहीं याद है तो वो भी प्रश्न आप लोगों को करना है। चलो अब यहाँ से हम एक एक करके आप लोगों का मॉडल पेपर सॉल्व करा दें। अब पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके चले जाना, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपका पेपर में आएगा। खंड आ कर है खंड नंबर का पहला ही प्रश्न रख दिया कि विद्युत धारा को किससे से मापते हैं। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विद्युत धारा का मापन किससे से किया जाता है, तो मेरे जो अमीटर से मापते हैं। तो विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। आपके पेपर में जब पेपर आएगा, आपके मतलब बोर्ड में जब पेपर आएगा तो लगा देना ऑप्शन नंबर A को सही कर देना, अमीटर को सही करके चले जाना, 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रश्न नंबर 2 कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे, है ना। प्रश्न नंबर 2 अब 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को रेटिना के पीछे को याद कर लेना है। 1 नंबर का ये आएगा और 1 नंबर का ये आएगा, है ना। 2 नंबर आपके पक्के हो गए, बिल्कुल 100% 2 नंबर पक्के हो गए। आगे देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि जब हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये बताना है। तो मेरे पर जो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो यहाँ से आप लोगों का स्कोर पहुंचा 3 नंबर और आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, है ना। 3 नंबर आपके पक्के हो गए। आप देखो बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। मेरे पर जो 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 4 में कह -10 डायोप्टर मतलब कि -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो लगा देना ऑप्शन नंबर C को सही कर देना, -10 सेंटीमीटर लगा करके टिक करके -10 सेंटीमीटर सही करके चले जाना, 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रश्न नंबर 5
कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए को ही सही करना, हीरा को सही कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा, है ना, 1 नंबर का आएगा। यहाँ से आप लोगों का स्कोर पहुँचा 5 नंबर। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रश्न नंबर 6 कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए ऑप्शन दिया वक्रता केंद्र पर, बी ऑप्शन दिया दर्पण के पीछे, सी ऑप्शन दिया अनंत पर, डी ऑप्शन दिया ध्रुव पर, और 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर, है ना। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। ये भी 1 नंबर का आएगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, ये सभी लगा देना, मतलब वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक मिलीमीटर होता है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है। तो 7 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए। आप देखो आगे बात करते हैं आगे। अब यहाँ से आप लोगों का 7 नंबर जो था फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के 7 नंबर पक्के हो गए, और आपके पेपर में 7 नंबर का भौतिक विज्ञान पूछा जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर खा। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस बाहर निकल जाती है। मतलब कि जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो कौन सी ऐसी गैस है जो कि बाहर ही निकल जाती है। तो मेरे पर जो 1 नंबर का आएगा, जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो CO2 गैस हमारी बाहर निकल जाती है। आगे देखो बात करने के प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। मतलब जो क्षारक जो होता है, क्षारक के साथ हल्दी रंग कैसा होता है, 1 नंबर का ये भी आएगा। ए ऑप्शन दिया पीला, बी ऑप्शन दिया भूरा लाल, और सी ऑप्शन दिया नारंगी, डी ऑप्शन दिया अपवर्तित रहता है। तो लगा देना भूरा लाल को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो मेरे पर जो आधा को सही कर देना, है ना, आधा को क्लिक करके चले आना, 1 नंबर एग्जामिनर आप को दे देगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो फफोलेदार जो तांबा होता है उसमें कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मेरे पर जो 98% होती है। फफोलेदार जो तांबा जो होता है उसमें कापर की मात्रा 98% होती है, इसको याद कर लेना। अब देखो आगे बात करते हैं पीतल क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 देखो पीतल क्या होता है, 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो पीतल जो होता है मेरे पर बच्चों एक मिश्र धातु होता है। तो पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर ए को सही कर देना। प्रश्न नंबर 13 देखो कि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो 1 नंबर का आएगा कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, और यहाँ से आप लोगों के 13 नंबर पूरे पक्के हो गए, और 4 होती है, बस 4 को क्लिक कर देना और यहाँ से आप लोगों का काम हो जाएगा। 13 नंबर आपके पक्के हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर का। उपखंड नंबर गा को देखेंगे कि बायोलॉजी के प्रश्न होंगे उपखंड नंबर गा में। उपखंड नंबर गा में बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, और 1 नंबर का आएगा ये प्रश्न होगा 1 नंबर का आएगा कि इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। ए ऑप्शन दिया इंसुलिन, बी ऑप्शन दिया थायराक्सिन, सी ऑप्शन दिया एस्ट्रोजन, डी ऑप्शन दिया साइटोकाइनिन। तो 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरा सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन के क्या बने होते हैं। मेरे जो प्रश्न नंबर 15 का है कि प्रोटीन के क्या बने होते हैं। तो प्रोटीन ए ऑप्शन दिया क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन दिया लाइसोसोम, और सी ऑप्शन दिया प्रायांश, डी ऑप्शन जीन। 1 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर का आएगा तो आप लोग प्रायांश को ही सही कर देना, प्रायांश को सही कर देना, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों का स्कोर पहुँचा 15 नंबर। आपके 15 नंबर पूरे पक्के हो गए। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि क्या होती है। 1 नंबर का आएगा मेरे पर जो बिल्कुल 1 नंबर का आएगा। तो मास्टर ग्रंथि क्या होती है। तो ए ऑप्शन दिया थायराइड, बी ऑप्शन दिया एड्रिनल, सी ऑप्शन दिया पीनियल काय, और डी ऑप्शन दिया पीयूष। तो पीयूष को सही कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा का पूरा मेरे पास पेपर छप चुका है, और पूरा का पूरा बस आप लोग याद करके चले जाना। प्रश्न नंबर 17 देखो हार्मोन क्या होते हैं। तो ए ऑप्शन दिया प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया अमीनो एसिड, सी ऑप्शन दिया साधारण कार्बोनेट, डी ऑप्शन दिया जटिल कार्बोनेट। 1 नंबर का आएगा कि हार्मोन क्या होते हैं। तो मेरे पर जो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखो कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है। तो ये भी मेरे पर जो 1 नंबर का ही आएगा, है ना। देखो बिल्कुल एकदम 100% गारंटी के साथ छपेगा। पूरा पेपर याद करके चले जाना, और गारंटी के साथ पूरा नंबर पक्का होगा। तो मुकुलन जो होता है कहाँ पाया जाता है। तो मुकुलन जो होता है हाइड्रा में ही पाया जाता है। तो ये 1 नंबर का आएगा। स्कोर आपका पहुँचा 18 नंबर। अब चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे। पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे। 1 नंबर का आएगा मेरे पर बच्चों कि पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे। तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। अब देखो यहाँ से बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है
प्रश्न नंबर 20 1 नंबर का आएगा। मतलब ये सभी के सभी प्रश्न 1 1 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं कि प्रश्न नंबर 20 करें कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। ए ऑप्शन दिया 5, बी ऑप्शन दिया 6, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 3। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं और यहाँ से आपके 20 नंबर ये वाले पक्के हो गए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का। और चलो बात करते हैं खंड बा उपखंड नंबर का, जिसमें कि भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के। चलो पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रख दिया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किरण आरेख सहित समझाइए। हमसे कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष का जो निवारण जो होता है उसको हमें किरण आरेख द्वारा समझाना है, जो कि पेपर में 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखो, सभी प्रश्न याद कर लेना है। और प्रश्न नंबर 4 करके एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। मतलब हमको चित्र द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को समझाना है। फिर कह रहे हैं कि आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। 4 नंबर का ये भी आएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि मैक्सवेल के दक्षिण आवर्त पेंच का नियम क्या है। किरण आरेख सहित समझाइए। 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखो कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। ये 6 नंबर का आएगा। अब कई बच्चों को इसका आंसर नहीं याद रहता है तो उसको एक अलग से चांस भी दिया जाता है कि अगर आप लोगों को एक अथवा करके चांस दिया जाता है कि आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका आंसर लिख देना। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के सत्यापन भी कीजिए, है ना। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलो आगे बात करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर खा। उपखंड नंबर खा कहेंगे कि दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का आएगा है। और प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि अभी 4 नंबर वाले प्रश्न है, ये 6 नंबर वाला प्रश्न है तो 14 नंबर का केमिस्ट्री पूछा जाएगा आपके पेपर में। अब देखो प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम का मालूम सूत्र तथा उपयोग लिखिए। 6 नंबर का आएगा। अब अथवा करके दिया, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका आंसर लिख देना कि साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ से मेरे पर जो आप लोगों का केमिस्ट्री उपखंड नंबर खा भी समाप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर गा। उपखंड नंबर गा से कह रहा है कि रसांकुर क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि रसांकुर क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका कार्य क्या होता है। 4 नंबर का आएगा। अब फिर इसके बाद मेरे जो प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 से कह रहा है कि पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना। मेरे जो 4 नंबर का ये भी आएगा। अब प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहे हैं कि इंसुलिन का क्या महत्व, यह कहाँ बनता है। 4 नंबर की आएगा, है ना। मतलब 4 4 8 4 12 6 18 नंबर का बायोलॉजी आपके पेपर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि पादप हार्मोन्स की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पादप हार्मोन्स की जब आप लोग 4 प्रमुख विशेषताएं लिख दोगे तो आप लोगों को 6 नंबर दे दिए जाएंगे। अथवा करके मौका दिया, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका आंसर लिख देना। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए। तो मेरे पर जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों का समाप्त हो चुका है। बिल्कुल सेम डायरेक्ट ये वाला मॉडल पेपर याद करके चले जाना। 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे।